हालात और शोहर की सताई हुई 3 बच्चों की मां पुलिस गर्दी का शिकार हो गई। 62 मुलजमान के साथ मिलकर शुजाबाद के SHO ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ा दिया, जिसकी वजह से मुतासरा खतून और उसके अहले खाना एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। इस हवाले से हमें मजीद आगाह कर रहे हैं शेख अरशद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो उसने बहुत से बुलंद वादे किए। उनमें एक वादा पुलिस में इस्लाहात का भी था, लेकिन बदकिस्मती से 3-4 IG पंजाब चेंज करने के बावजूद पुलिस में की तब्दीली ना आ सकी। और आज हम एक और ख़ातून के साथ मौजूद है जो पुलिस गर्दी का शिकार हुई है। जानते हैं इस खातून से इसके साथ क्या जुल्म हुआ और पुलिस ने इसके साथ ताउन किया या नहीं किया और क्यों नहीं किया, जानते हैं। क्या नाम है आपका जी? इमरान। क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम इमरान है। मेरे शोहर का नाम अतीक मेरे साथ मारपीट किया करते थे। मेरा सर फाड़ दिया, मेरे 16 टाँके आए। और आपके साथ क्यों मारपीट किया करता था, क्या वजह? घर में लड़कियां लाता था और मेरे बच्चों की जेब में मंशात डालकर इसके भाई बिकवाया करते थे, बेचा करते थे। और फिर मैं मना करती तो फिर मारपीट किया करते थे। तो आप कह रहे हैं जो शोहर ने शादी की है, आपसे इजाज़त ली इसकी? नहीं। तो अब तो बड़ा एक अहम कानून आया हुआ ख़वातीन के हवाले से कि अगर कोई पहले शोहर बीवी से इजाज़त लिया बगैर शादी कर ले तो बड़ी सख्त सज़ाएँ। तो आप इस हवाले से कोई आपने कार्रवाई नहीं की? जी कार्रवाई की थी। फिर क्या हुआ उसका? कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने। अच्छा, थाने आप गई तो फिर क्या हुआ आपके साथ थाने में? चक्कर लगाते रहे, चक्कर लगाया करते थे रोज़, कोई एक्शन नहीं लिया SHO ने। उमर फारूक। थाना सिटी शुजाबाद की बात कर रहे हैं? थाना सिटी शुजाबाद, उमर फारूक SHO। तो उसके बाद फिर क्या किया आपने जब आपके मारपीट की, आपके सर में टाँके वगैरह भी लगे? रेड की अदालत में। तो क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके आर्डर हुए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर ये बिल्कुल जिस तरह आप खातून बता रही हैं कि इनका अदालत में रिट की, लेकिन उनके बाद भी इनकी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। इसकी क्या वजह से? इस बात जानते हैं क्या वो जो लोग हैं जो मंशात फरोश भी हैं, इतने बासर हैं, क्या समझती हैं आप ये पर्चा आपका क्यों दर्ज नहीं किया पुलिस ने? वो पैसे लिए हुए उनके साथ मिला हुआ है SHO। तो आपने आला हुकाम से अपील नहीं की पुलिस के? अपील की थी, CPO को दरख्वास्त दी थी। तो उससे क्या हुआ? CPO साहब ने एक्शन नहीं लिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने मार की थी, खुद सुना था आपको या किसी के मार्क फॉरवर्ड की दरख्वास्त? मैं खुद गई थी उनके पास, खुद सुना था उन्होंने। CPO साहब ने आपको खुद सुनकर किसी अपने मातहत अफसर को फॉरवर्ड की थी बात या किसी खुद ही सुना था आपकी? खुद ही सुना था CPO ने। तो CPO साहब के अहकाम भी नहीं माने गए? नहीं। अब क्या कहती हैं आप आला हुकाम से अपील के हवाले से? हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, ये खातून जिस तरह आप देख रहे हैं इंतहाई नर्वस है, जिसकी बुनियादी वजह पुलिस गर्दी है। अगर पुलिस इस खातून के साथ दादरसी करती, इसकी हेल्प करती, अदालत के हुक्म के बावजूद इस पर FIR ना दर्ज करना किसी अलमे से कम नहीं है। खातून के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और तफसील से जानते हैं क्या हुआ। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये हमने रिट की थी अदालत सेशन में। पहले तो हम SHO सिटी जाते रहे शुजाबाद, हमने दरख्वास्त दी, उन्होंने कुछ नहीं सुना। फिर हमने रिट की शुजाबाद अदालत में, वहाँ से आर्डर हुए हमारे पर्चे के 16 जून को, ठीक है। उन्होंने कोई 16 जून को आर्डर हुए। तो आपके आर्डर हो गया अदालत से, आप उसके बाद थाने लेके गए थे आर्डर? हाँ जी, आर्डर SHO के पास, उमर फारूक SHO के पास गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हम बार बार चक्कर लगाते रहे उनके पास। यानी कि वो SHO इतना बाअसर हो गया कि उसने अदालत के हुक्म मानने से इनकार कर दिया? हाँ जी, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ उनसे दरख्वास्त रिट करवाई। किन से? मुखालफिन से हमारे। उनके आर्डर हुए हैं आज 30 जून को जी। आज आर्डर हुए हैं, 1 घंटे बाद उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ FIR दे दी है। हमारी FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। तो क्या समझते हैं आप, इसकी क्या बुनियादी वजह होगी? पैसे लिए होंगे SHO ने, उमर फारूक ने, और क्या होगा जी? इसके पैसों के ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है ना जी। यानी कि अदालत का हुक्म भी नहीं माना, कायदे-ए-आज़म को सलाम किया। कायदे-ए-आज़म को सलाम। क्या कहेंगे आप इस हवाले से मज़ीद? क्या अब ये अपील वज़ीर-ए-आज़म से है, वज़ीर-ए-आला से है, चीफ़ जस्टिस से है और पुलिस के आला काम से हमारी दादरसी की जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। ये बिल्कुल जिस तरह आपने सुना, पुलिस गर्दी का शिकार ये ख़ानदान आला हुकाम से अपील कर रहा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने एक बड़ा अहम इनिशिएटिव लेते हुए कि ख़वातीन बिल भी पास किया है, जिसकी रूह से किसी खातून की जब तक मर्ज़ी शामिल ना हो दूसरी शादी में, शोहर शादी नहीं कर सकता। अदालत के हुक्म को भी ना मानते हुए पुलिस गर्दी का शिकार या खातून पुलिस के आला हुकाम से अपील करती है। जी, के बारे में उनकी क्या राय है?